इमरान हाशमी का दर्द झलकेगा या फिर सनी देओल की दहाड़, देखना ही है क्योंकि इस महीने 14 अगस्त को बॉलीवुड की तरफ से दो सबसे बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं। जी हां, आवारापन 2 और बंटवारा 1947। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई इमरान हाशमी की आवारापन की। आज से तकरीबन 2006 या 2008 के बीच में ये मूवी रिलीज हुई थी और जो क्रेज हुआ था ना उस समय लोगों के बीच में, और जिस तरह के उम्र के बच्चे थे तो काफी ज्यादा हिट गई थी और काफी अच्छे गाने गए थे उस समय फिल्म के। अब उसका सीक्वल लेके आ रहे हैं आवारापन 2 का। कंपैरिजन की बात करें तो भाई ट्रेलर दोनों ही मूवीज का रिलीज हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम देखें आशिक वाले लोगों के लिए तो उनके लिए तो सबसे बड़ी बात है आवारापन 2 रिलीज हो रही है, इमरान हाशमी की फिल्म रिलीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जितना भी ज्यादा क्राउड है वो इमरान हाशमी की तरफ दिखाई देगा। लेकिन सनी देओल की बात करें तो आपको याद होगा 2 साल पहले जब गदर 2 आई थी, जो गदर मचाया था पूरे बॉलीवुड ने, और कलेक्शन आपके आगे है 600 करोड़, 600 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। तो जो बंटवारा 1947 आ रही है उसके बारे में हमें ऑलरेडी पता लग चुका है, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे रिलीज हो रही है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो बूम होता है वो इसी समय होता है, चाहे रिपब्लिक हो या फिर इंडिपेंडेंस। और अगर एक बार फिल्म का रिव्यू टॉप आया तो इस फिल्म को कोई भी रोक नहीं सकता अच्छे खासे कलेक्शन करने के लिए। बट निब्बा निब्बू में कोई भरोसा नहीं है, आवारापन 2 कितनी अच्छी कमाई कर सकती है इसका भी कोई हमें इस तरह से आइडिया नहीं है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करूं, सिर्फ नंबर्स की बात, तो ट्रेलर दोनों मूवीज के रिलीज हो चुके हैं, चाहे बात करूं मैं आवारापन 2 के या फिर बंटवारा 1947 के। पहले ट्रेलर के जो टोटल व्यूज आए थे वो थे 1.4 करोड़, वहीं अगर बंटवारा 1947 के देखें तो तकरीबन व्यूज आते हैं 4.6 करोड़, यानी 5 करोड़ व्यूज आए हैं ट्रेलर पे। और अगर इससे पीछे वाली हिस्ट्रीज पे देखें तो हमें व्यूज से वैसे तो जज करना नहीं चाहिए दोनों मूवीज को, क्योंकि कई सारी मूवीज ऐसी आ चुकी है जिनके व्यूज बिल्कुल ना के बराबर थे और कलेक्शन 500 करोड़ प्लस गए हैं, और कई सारे एग्जांपल आपके सामने हैं, चाहे नरसिम्हा की बात हो, उसके अलावा मन्नम मुरली की बात हो, साउथ की तरफ से कई सारी ऐसी मूवीज आती हैं जो अच्छा कलेक्शन करके दिखा देती है। इनफैक्ट धुरंधर का भी नाम मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। जब धुरंधर रिलीज हुई थी तो कोई हमें आइडिया नहीं था कि वो इतना बम्पर कलेक्शन करके दिखा सकती है, और जो कि करके दिखाया। 1200 करोड़ कमाए धुरंधर पार्ट 1 ने। वही काम यहाँ भी हो सकता है, बट 1200 करोड़ की बात नहीं चल रही है इस समय। कलेक्शंस थोड़े कम होंगे चाहे दोनों टीम की तरफ से देखा जाए, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जीतेगा कौन। अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं इमरान हाशमी की सारी मूवीज का जो कि हाईएस्ट कलेक्शन रही है, और दूसरी तरफ हमारे फेवरेट सनी देओल पाजी की जितनी भी सारी मूवीज हैं, उसके लिए मुझे फोन उठाना पड़ेगा। अगर सनी देओल की बात करें कि हाईएस्ट कलेक्टेड मूवीज कौन सी हैं अब तक की, तो गदर 2 रहती है 688 करोड़ वर्ल्ड वाइड, फिर आती है बॉर्डर 2 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड, गदर एक प्रेम कथा 133 करोड़ वर्ल्ड वाइड, फिर यमला पगला दीवाना 89, और इस तरह से कंटिन्यू चलता चले जाता है। वहीं बात करें अगर इमरान हाशमी की कुछ हिट्स की, तो उनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट हिट मूवी है द डर्टी पिक्चर 117 करोड़, फिर बादशाहो 101 करोड़, राज 3 95 करोड़, और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 85 करोड़। ये है कलेक्शन टोटल दोनों, ये है कलेक्शन दोनों एक्टर्स का, और यहां कहीं ना कहीं जीतते नजर आ रहे हैं सनी देओल। बट अगर बात करूं 14 अगस्त की, तो दोनों मूवीज का फैन बेस बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ दर्द झिलकेगा, एक तरफ देश झिलकेगा। अब देखना यह है कि दोनों फैन बेस में से कौन किसको जिताता है। वो इंतजार है फिल्म की रिलीज का, जब रिव्यू लाएंगे हम, जब रिव्यू में बात होगी कि भाई किस फिल्म का पल्ला भारी है, तो उससे पहले तो भाई मैं पर्सनली कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता। बट अगर कोशिश ये रहेगी कि पल्ला भारी थोड़ा सा सनी देओल साहब की तरफ है। लेट्स सी, फिल्म का रिव्यू करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए जे रिएक्ट। मैं चलता हूं दोस्तों, जय हिंद।